गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने WH वर्ड्स के बारे में स्टडी किया था पैसेज को सॉल्व करने के लिए। चाहे वो अनसीन पैसेज है चाहे सीन पैसेज है, उसके लिए हमें WH वर्ड जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें टेंसेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ओके। और थोड़ा बहुत हमारा वोकैब भी सॉलिड होना चाहिए, तब जाके हम पैसेज को सॉल्व कर पाते हैं। और इसमें टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह हैं, सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, मैन वर्ब है, इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम जो है WH वर्ड्स जो है उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है हम जो भी पैसेज आएगा उसको स्टडी करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो एक बार हम WH वर्ड्स के जो एग्जाम्पल है उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल किसके देखने हैं, या यूँ कह सकते हैं यूसेज ऑफ WH वर्ड, ओके। ये हम देखेंगे और इसके हम कुछ एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, हु का ही ले लेते हैं, ओके। हु मीन्स कौन। वैसे हमने ये प्रीवियस क्लास में इनको स्टडी कर लिया है, लेकिन हम इनका एग्जाम्पल है ना उनका हमने स्टडी नहीं किया है, तो हम इनका एग्जाम्पल भी साथ साथ में स्टडी करेंगे। तो हु का मीन्स क्या होता है, कौन, और किसी सब्जेक्ट के बारे में जो है हम इसमें स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इसमें पूछा जाता है, ओके। तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ओके। किसका यूज करते हैं हम, हु का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हु इज योर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, हु इज आर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इस प्रकार हमें जो है हु का यूज कहाँ करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ओके। तो हु मीन्स क्या होता है, कौन। यहाँ पर भी कौन, तो इसका आंसर जो निकल करके आएगा वो कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, ओके। यहाँ पर मान लो इसका आंसर आएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अगले इसको आप पूछ रहे हो क्या बोलेगा, माई बेस्ट फ्रेंड इज, या सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा भी वो लिख सकता है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का आप नाम लिख देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क इसमें से हट जाएगा। यहाँ पर मान लो इसका आंसर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अशोक गहलोत इज आवर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, अशोक गहलोत, ओके। तो सब्जेक्ट हो गया ना। इस प्रकार हम इनका यूज करते हैं, ओके। इसके जस्ट बाद में हम सेकंड जो विद एग्जाम्पल जो WH वर्ड देख रहे हैं वो है होम। इसका मीन्स होता है किसे, ओके। इसका जो यूज है वो होता है ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, होम डिड यू, होम डिड यू whom did you
पनिश यस्टरडे, आपने कल किसे दंडित किया। पनिश का मतलब होता है दंडित करना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो आप यू को आई में चेंज करते हैं, वी में चेंज करते हैं, जब इसका आंसर आप देते हैं तो आई पनिश्ड, किसी का भी नाम लिख देंगे आप, आई पनिश्ड राम यस्टरडे, आई पनिश्ड हिम यस्टरडे, ऐसा लिख देंगे। ओके, तो ये भी आपको पहले बताया गया था कि यू जब क्वेश्चन में आए तो उसका आप आंसर में आई या वी कर सकते हैं, आई या वी में उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल इसका और देख लीजिए। whom will you call now, अब आप किसे कॉल करेंगे। ओके, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यू का आई भी कर सकते हैं और वी भी कर सकते हैं। आई विल कॉल मिस्टर श्याम, आई विल कॉल रमेश, आई विल कॉल मनोज, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। आई विल कॉल, अब कॉल के बाद में कौन आया, ऑब्जेक्ट आया मनोज, ओके, रमेश, जो भी है। इस प्रकार से जो है हम इन WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। और ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन उनका आंसर लिखेंगे ना, तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पैसेज वाला है, चाहे वो अपनी बुक से जो भी आते हैं उनका भी आंसर हमें इसी तरीके से लिखना होगा। ओके, देखते हैं थर्ड जो इसका WH वर्ड है वो है हुज। हुज मीन्स होता है किसका। हमने कल की क्लास में ओनली बस इतना ही लिखा था, हु, हुज, होम, इस तरह से लिखा था। एग्जाम्पल का हमने स्टडी नहीं किया था, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इनका, किसका। ओके, इसका यूज किसी पर अधिकार बताने के लिए होता है। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, whose father is club secretary, whose father is a club secretary। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, किसके पापा जो हैं वो क्लब सेक्रेटरी है या क्लब सचिव हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा इसका, whose sister is an engineer। ओके, किसकी बहन इंजीनियर है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हुज फादर। तो मान लो यहाँ लिख दें आप कि रमेश फादर, सोहन्स फादर, नितिन्स फादर इज क्लब सेक्रेटरी, और हुज सिस्टर, ओके, यहाँ क्या लिख सकते हैं, रीनाथ सिस्टर इज एन इंजीनियर। ओके, तो ये हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हमें इन WH वर्ड्स का यूज जो है उनका पता होना चाहिए। तो इनका हम 1 by 1 जो है यूज का स्टडी करेंगे, और फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर हमारे आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं उनका आंसर जो है हम लिखेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगी, चाहे वो बुक से आए क्वेश्चन और चाहे पैसेज से आए, नो प्रॉब्लम, सब में यही सिस्टम है, वो काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट जो WH वर्ड है उसकी तरफ। हमने अभी 3 WH वर्ड का स्टडी किया है, उनका यूज जो है उनका स्टडी किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो WH वर्ड है उसका हम स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट
WH वर्ड है नंबर 4, वो है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। ओके, किसी रीजन मीन्स कारण को पता करने के लिए, या किसी भी रीजन को पता करने के लिए का मान लो यहाँ पर, किसी रीजन का पता करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। वाई डिड यू नॉट स्टडी यस्टरडे, कल आपने अध्ययन क्यों नहीं किया। इसमें आप रीजन कोई सा ही बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये डिड आएगा तो अपना जो आंसर होगा उसमें डिड नॉट वापस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर ये सिंपल होता तो जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी वो आ जाती। दूसरा एग्जांपल देखिएगा इसका। वाई विल यू गो टू जयपुर टुडे। ओके, आज आप जयपुर क्यों जाएंगे, इसका रीजन आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। यू का जो है आई में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हमने रीजन का पता करने के लिए किसका यूज किया, वाई का यूज हमने किया है। इसके जस्ट बाद में हमारा जो अगला WH वर्ड है वो है वेयर। कौन सा है, वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लेस के बारे में जानने के लिए, इसके बारे में, प्लेस के बारे में। ओके, एग्जांपल देख लीजिए इसका। वेयर डू यू स्टडी नाउ। अब आप स्टडी कहाँ करते हैं, तो आप नाम बता दीजिए, घर पे करते हैं या फिर किसी कॉलेज में, ओके, या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में। या हम लिख सकते हैं कि आई स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूट, या आई स्टडी एट माई होम, ये भी लिख सकते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल है इसका। वेयर डिड यू पुट माई वॉच, वेयर डिड यू पुट माई वॉच। ओके, आपने मेरी घड़ी है वो कहाँ रखी, तो इसमें आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, आपने कहाँ रखी। ओके, तो आप क्या आंसर देंगे, आई पुट। अब यहाँ देखो क्या बोला इसने, वेयर डिड यू पुट माई वॉच, तो आप आंसर क्या देंगे, आई पुट योर वॉच। फिर जो भी प्लेस होगा वो आप मान लिख देंगे, आई पुट योर वॉच इन द रूम, ए टेबल, ऑन द टेबल, यू भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से हमने जो है 5 WH वर्ड का स्टडी किया है। इसके जस्ट बाद में हमें जो नेक्स्ट स्टडी करना है, वो स्टडी कौन सा करना है देखिएगा। हम स्टडी करेंगे वैन का। इसका स्टडी करेंगे वैन, जो WH वर्ड है, वैन मीन्स कब। इसमें टाइमिंग पूछते हैं, क्या पूछते हैं इसमें, टाइमिंग पूछते हैं, कौन सा काम कब हुआ वो इसमें पूछ लेते हैं। तो नंबर 6 जो हमारा WH वर्ड है वो है वैन, और वैन मीन्स क्या होता है, कब। ओके, टाइम के बारे में जानने के लिए,
किसके बारे में जानने के लिए? टाइम के बारे में। ओके, इसका हम यूज कैसे करते हैं देखिएगा। नंबर 1, व्हेन विल, ओके, व्हेन विल यू टीच, when will you teach in the next year, आप अगले साल कहाँ पढ़ाएंगे? ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका आपने लिखा है। यहाँ आंसर क्या दे देंगे इसका? आई विल टीच, स्कूल का नाम लिख दें, आई विल टीच इन दिस स्कूल, वन इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, आई विल टीच इन दिस इंस्टीट्यूट नेक्स्ट ईयर। ओके, इन द नेक्स्ट ईयर यूं भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, व्हेन विल रीना कम हियर टू मीट यू, रीना आपसे मिलने यहाँ कब आएगी? ओके, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप? रीना विल कम हियर टू मीट मी एट 5 o'clock 6 o'clock, जो भी टाइमिंग है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इजी हैं और इनका आंसर भी आप इसी तरीके से देंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आपको जो है इन WH वर्ड्स का यूज करना है। हमारा जो नेक्स्ट WH वर्ड है वो देखिएगा, वो है विच। कौन सा है? विच। इसका मीन्स क्या होता है? कौन सा या कौन सी। ठीक है, तो ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानने के लिए, निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, इन विच locality do you live, मतलब आप कौन सी बस्ती में रहते हैं। तो आई विल लिव इन दिस लोकेलिटी, बस्ती का नाम लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद में इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं। तो आई स्टडी इन क्लास 10th, इन क्लास 12th, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें जो है इनका यूज स्टडी करना है। हमने 7 WH वर्ड का स्टडी कर लिया है। ओके, 7 के जस्ट बाद में हम जो लास्ट इसका WH वर्ड को स्टडी करते हैं, और लास्ट जो WH वर्ड है वो है वॉट। कौन सा है? वॉट। वॉट मीन्स क्या होता है? क्या होता है। ओके, तो इसमें सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, व्हाट इज राम डूइंग नाउ, राम डूइंग नाउ, राम अब क्या कर रहा है। तो जो भी काम कर रहा है उसके बारे में बता दो। राम इज डूइंग होमवर्क नाउ, राम इज वॉचिंग टीवी नाउ, जो भी है। अगला एग्जाम्पल है, व्हाट डिड
you do yesterday, आपने कल क्या किया। ओके, तो आप इसमें सामान्य जानकारी अपनी बता सकते हैं। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, आई डिड माई पेंडिंग वर्क यस्टरडे। इस प्रकार जो है आप अपने बारे में जो भी सामान्य जानकारी वो दे सकते हैं। तो हमें इन WH वर्ड्स का पता होना चाहिए, इनका यूज पता होना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली दे पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में है वो हम HW जो फैमिली है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इनकी लर्निंग करते हैं ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।